बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो रुकिए ज़रा सोचिए, अगर सख्त गर्मी का मौसम हो और एक ठंडा सा मीठा सा आड़ू का शरबत आपके हाथों में हो तो क्या ही बात है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आज बनाना बताऊंगी पीच का जूस यानी कि आड़ू का शरबत, वो भी बिना किसी आर्टिफिशियल चीज के, नेचुरल, रिफ्रेशिंग और बिल्कुल घर जैसा साफ सुथरा। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो चलें जी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आधा किलो आड़ू ले लिए हैं और आड़ू यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्रेश हैं, बहुत ही ज़्यादा पके हुए हैं आड़ू। आपने इस तरह के आड़ू ले लेने हैं। आजकल सीज़न में है तो आड़ू का शरबत आपने लाजमी ट्राई करना है। तो चलें जी, यहाँ पे आड़ू हमने ले लिए हैं। इसके बाद आपने इसे छिलकों समेत काटना है। पहले आपने इसे अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद आपने इसे छिलकों समेत ही कट करना है। छिलका आपने इसका बिल्कुल भी नहीं उतारना। इसके छिलकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं। तो आपको पता है आड़ू विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो आपकी जिल्द को चमकदार बनाता है और साथ ही साथ आपके चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। इसमें फाइबर की काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, जो आपकी कब्ज़ को दूर करने में मदद देती है और आपको बदहजमी से बचाती है। आड़ू में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। तो चलें जी, यहाँ पे बातों ही बातों में हमारे सारे आड़ू कट हो गए हैं। इसके बाद हमने एक अदद ब्लेंडर जग ले लेना और इसका ढक्कन खोलकर इसके अंदर ये सारे के सारे आड़ू हमने शामिल कर देने हैं। तो सारे आड़ू हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो चलें जी, आड़ू शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने ले लेनी है चीनी। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है। तो चीनी को यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो शुगर पेशेंट हैं यहाँ पे, जो वज़न कम करना चाहते हैं, वो चीनी को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून काला नमक शामिल कर दिया, जिससे इसका जायका और भी दुबाला होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 गिलास भरकर पानी का शामिल कर दूँगी और पानी शामिल करके हम इसे कवर करेंगे। कवर करके हम इसे ब्लेंड कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से शरबत तैयार हो जाए। तो आड़ू के शरबत के अंदर कुदरती तौर पर शुगर मौजूद होती है, जो आपको फ़ौरन तवानाई मुहैया करती है। अगर आप इसके अंदर चीनी नहीं भी शामिल करेंगे तो भी इससे आपको बहुत ही ज़्यादा तवानाई मिलेगी। तो आड़ू शरबत के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके जिस्म के अंदर जो जहरीले मादे होते हैं उनको ख़त्म करता है और साथ ही साथ ये ठंडा ठार सा शरबत आपके जिस्म को ठंडक देता है और गर्मी में प्यास बुझाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा शरबत बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। हमने यहाँ पे एक अदद स्ट्रेनर ले लेना और इसकी मदद से हम इसे छान लेंगे। तो जो छिलके हमारे साथ रह गए थे, हमने इस छिलकों समेत इसे कट किया था। तो यहाँ पर हम इसे जब छानेंगे तो ये सारे छिलके इसके अंदर निकल कर आ जाएंगे। तो अच्छी तरह से हम इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसे छानते हैं। बहुत ही मज़े का हमारा ये आड़ू का शरबत तैयार हो रहा है। तो जब आप इसे छान लेंगे तो हमारे पास स्मूथ सी प्योरी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छिलके ऊपर आ गए हैं और हमारे पास नीचे स्मूथ सी प्योरी निकल कर आ रही है। तो बहुत ही मज़े का यहाँ पे ये हमारा शरबत तैयार हो गया है। तो वीडियो को अभी आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, कहानी अभी बाकी है। तो यहाँ पे हमारे जग के अंदर जो थोड़ा सा लगा हुआ था वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो जग के अंदर भी थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और वो भी सारा मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं छिलके हमारे अलहदा हो चुके हैं और हमारा बेहतरीन सा शरबत तैयार हो चुका है। तो चलें जी, सबसे पहले अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 1 अदद लेमन और 1 अदद लेमन का सारा रस निकाल कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। बीज हमने निकाल लेने और बीज निकालने के बाद हम इसे इसके अंदर निचोड़ देंगे बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि हमारा सारा जूस निकल कर हमारे इस मज़ेदार से शरबत के अंदर आ जाए। तो अच्छी तरह से हम इसे निचोड़ते हैं। तो आड़ू के अंदर विटामिन ए मौजूद होता है, जो आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ कम कैलोरीज और ज़्यादा फाइबर होने की वजह से जो अफराद वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। वो इसका इस्तेमाल रोज़ाना 1 गिलास करें, इनसे
उनका वज़न बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर ठंडी ठार सी बर्फ़ शामिल कर देंगे, वो भी देसी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही मज़े का हमारा आड़ू का शरबत तैयार हुआ है। बहुत ही नेचुरल ड्रिंक है, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी सोडे के। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है। तो बहुत ही ज़्यादा सख्त गर्मी में जब लो चल रही हो तो इसका एक गिलास मिल जाए तो क्या ही बात है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आड़ू का शरबत यानी कि पीच जूस तैयार है। तो बहुत ही मज़े का बना है, आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने इसे नहीं पिया तो यकीन माने एक बार अब आप इसे बनाएंगे तो इसे बार बार बनाकर पिया करेंगे, इतना मज़े का ये तैयार हुआ है। और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये पीच जूस की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी आड़ू जूस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।